नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 विषय हिंदी, काव्य 14 युग और मैं। उसके कवि है नरेंद्र शर्मा। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म ईस्वी सन 1913 में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में MA तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रा नंदन पत जी की तरह 3 युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में। उनके कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलासवन आदि। कविता संग्रह के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है। युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल होकर कराह रही है। दुनिया की यह दशा देखकर कवि दुखी है, परंतु लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा साधारण लगती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही बताया है कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द बड़े समझकर निराश नहीं होना चाहिए। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। बस्ती यानी कि गांव, धब्बा यानी कि दाग, हस्ती यानी कि अस्तित्व। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है। जब असंख्यक बस्तियां उजड़ रही है, तब मेरी बस्ती किस बिसात में है। जब धब्बों की तरह देश मिट रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है। वह मिट जाए तो क्या आश्चर्य है। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटें उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। अंगार यानी के आग के गोले, लपट यानी के ज्वाला, निगलना यानी के खा जाना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समानता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा। जब सारी दुनिया दर्द से करा रही है, तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ। खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान था लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। खोलने यानी के उबलना,
था लेना यानी कि गहराई मापना, गर्क होना यानी कि डूबना, गम यानी कि दुख। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हिंसा की आग में सातों समुद्रों का पानी उबल रहा है। सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था। दुनिया उसमें डूब रही है। जब सारी दुनिया डूब रही हो तो मैं अगर गम दुख में डूब रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जदता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। मनुज यानी कि मनुष्य, जदता यानी कि बुद्धि का काम न करना, रुख यानी कि वर्तन व्यवहार। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई थी कि वह संसार को अज्ञानता से दूर करे। लेकिन आज सब बदल गया है। जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है तो मेरी दयनीय किस बिसात में है। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी। काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। जब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। निखिल यानी कि सारा संपूर्ण, आत्मघात यानी कि आत्महत्या, अभिभव यानी कि आदर। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा है। उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे और मेरे निशाने भी चूक गए तो इसमें और क्या हो सकता है। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, हे संघर्ष निरत मानव अब फूक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। अभिभव यानी कि आदर, भव यानी कि संसार, निरत यानी कि लगा हुआ, गत यानी कि बीता हुआ, आपा यानी कि अहंकार। तहस नहस हो रहा विश्व। आज दुनिया के देश एक दूसरे का विनाश करने में लगे हुए हैं। मनुष्य संसार के वैभव को नष्ट कर रहा है। इस विश्वव्यापी विनाश के सामने अगर मैं न टिक पाऊँ तो मेरे स्वाभिमान क्या। आज एक दूसरे को नष्ट पराजय कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा तो जो मेरा है उसके बचने का प्रश्न ही नहीं उठता।